जय बाबू कौन है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं एक साधक हूँ जो अभी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा हूँ। कब आपने ब्रह्मचार्य सोचा कि मुझे ये करना है या यही है जो मेरे इस जीवन का यही है सारा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए अध्यात्म का क्या मतलब है तो वो क्या होगा? मेरे लिए अध्यात्म का मतलब है कि जीवन जीने की कला अध्यात्म ही सिखाती है। आपको कितने साल हो गए हैं ब्रह्मचार्य का पालन करते? जी, बचपन से तो माँ के कोख से निकला है व्यक्ति, तब से ब्रह्मचर्य ही है। मेरा इच्छा हुआ, इच्छा क्या कह सकते हैं, परमात्मा की कृपा। मुझे कुछ ये दुनिया में अच्छा नहीं लगता था। असली शांति का मतलब इच्छा होना है या ना होना है? जैसे अब इस जिंदगी में हर किसी की बड़ी इच्छाएं हैं, अगर वो ब्रह्मचारी नहीं है तो मतलब इच्छाओं से तो घिरा हुआ है। एक शांत जीवन जीना है पर अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रण में रखकर पूरा भी करना है, जी, तो वो कैसे करें? देखिए, सबके जीवन में इच्छाएं हैं। दो चीज हो जाता है कि इच्छाएं किस दिशा में हैं। गुरु को कैसे ढूंढे? हम जब गुरु के ढूंढने चलते हैं ना, तो गुरु हमको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो महाराज, आपने बताया कि आपने पूरे हिंदुस्तान की पद यात्रा की है। जब आप यात्रा कर रहे थे तो कुछ घटना हुई कि आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, भगवान भी आपके साथ साथ ये पद यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ मैं जैसे जाता था कहीं यात्रा में, नर्मदा माँ साथ में परिक्रमा कर रही हैं। पूरी भारत के जो सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, कृष्ण राम है, वो हमारे साथ है। आज भूख लगी है, मन में सोचा कि मुझे आज लड्डू पाना है, तो 2 घंटे बाद तुरंत लड्डू कहाँ से आ गए। साधना क्या है? साधना अपने को साध लेना ही साधना है। क्या ब्रह्मचर्य एक भगवान की तरफ पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट है? अगर आजकल की जनरेशन के लिए और अपने लिए, सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अगर किसी को अपने लिए जीवन साथी ढूंढना है तो कैसे ढूंढे? महाराज, आपकी एज कितनी है अगर आप बताना चाहें? कोई ऐसा कुछ शिक्षा जो आप इस हमारे यूथ को देना चाहते हैं, जो भी इसको सुनेंगे पॉडकास्ट को, और अगर कोई गीता का आप श्लोक ऐड कर दें तो वो तो मेरे को तो मजा ही आ जाएगा। तो श्लोक तो है भगवत गीता का कि निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजैर् गच्छन्त मूढ़ा पदमभयं ता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। जब मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रहा था तभी मैं समझ गया था कि ये एक बहुत ख़ास बातचीत होने वाली है मेरी। मतलब मेरे जीवन के अनुभवों में जितने भी पॉडकास्ट मैंने अभी तक शूट किए हैं उनमें से ये पॉडकास्ट एक बहुत गहरा छाप छोड़ने वाला है मेरे मन में, और छोड़ चुका है क्योंकि ये इंट्रो मैं पॉडकास्ट के बाद शूट कर रहा हूँ। तो इस पॉडकास्ट में मैं बैठा श्री जय बाबू जी के साथ, जो श्री मुरारी बापू जी के शिष्य हैं। उनकी बातों में वो ज्ञान और ठहराव मैंने महसूस किया है जो मुझे 60 साल 70 साल के लोगों के साथ बैठ के भी कभी महसूस नहीं हुआ। ये 14 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और इन्होंने नर्मदा नदी की, जो कि 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो इन्होंने पैदल की है। ये उन कुछ संतों में से हैं जो ये परिक्रमा पैदल पूरी कर चुके हैं। ना कि सिर्फ ये हिंदुस्तान पूरा का पूरा भी भ्रमण कर चुके हैं, वो भी पैदल। सुनने में शायद आपको इतना बड़ी बात ना लग रही हो, बट बहुत बड़ी बात है। ये गीता का और रामचरितमानस का प्रचार करते आ रहे हैं, और गीता के अध्याय तो इन्हें ऐसे याद हैं जैसे, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब इतनी आसानी से बोल देते हैं ये, जैसे इन्होंने कभी याद किए ही नहीं। इनके बस वो हैं, इनके ब्रेन में कहीं हैं वो अध्याय। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इस पॉडकास्ट को आप सिर्फ सुनिएगा मत, इसे समझिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मेरे खुद के थे जिनका मुझे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तर मिला है, और यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्म है। इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को भी आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दे सकूँ।
तो इसे देखिएगा, अगर हो सके तो पूरा देखिएगा। शायद आपको अपने जीवन में चल रहे कुछ प्रश्नों के, कुछ उलझनों के उत्तर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिल जाए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, पॉडकास्ट को देखिए और कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय बाबू जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका मेरे जी। शो पे आने के लिए। धन्यवाद। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे शो पे आए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और पहला सवाल तो मतलब सवाल नहीं है, एक इंट्रोडक्शन ही पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जी। तो जय बाबू कौन है, तो उससे शुरुआत करते हैं। जी। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं एक साधक हूँ जो अभी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे लोग, मेरा स्थान गुजरात में, उनकी राजधानी गांधीनगर में एक गांव है छोटा सा, धोला राणा वासना। वहाँ एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम भजन आश्रय धाम, भजन पूज्य, आश्रय धाम। हाँ, पूज्य मुरारी बापू जी ने नामकरण किया। जी और मेरा भी नाम वैसे आधार कार्ड से जय प्रकाश, जी। लेकिन बापू ने जय बापू के नाम से मुझे नामकरण दिया। जी। तो जय बाबू, आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? लाइक कब आपने ब्रह्मचार्य सोचा कि मुझे ये करना है, या यही है जो मेरे इस जीवन का यही है सारा? हाँ जी, तो मेरा क्या, यह पूरे जगत के लोगों का यही होना चाहिए कि मूल में तो अध्यात्म है। भौतिक चीजें कुछ नहीं करोगे तो भी होता है, लेकिन अध्यात्म के लिए हमें लगता है कि एक विशेष कुछ जीवन जिएंगे तो भी कुछ हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म से दुनिया की सारी चीजें जुड़ी हुई है। जब हमारा साइंस और विज्ञान खत्म हो जाता है तो वहाँ से आध्यात्मिक, वहाँ से परमात्मा की चीजें शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि बिना अध्यात्म से और बिना सद्गुरु से जुड़े हुए और अपने आप को एक दुनिया से थोड़ी अलग समझकर ही और वैसा कर्तव्य करेंगे तो ही कुछ होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए अध्यात्म का क्या मतलब है, तो वो क्या होगा? मेरे लिए अध्यात्म का मतलब है कि जीवन जीने की कला अध्यात्म ही सिखाती है। जैसे किसी व्यक्ति का पैर थक जाता है ना, तो 2 कदम चलना भी मुश्किल लगता है। किसी को नींद नहीं आती है तो व्यक्ति कहता है कितनी बड़ी लंबी रात है। उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तो जीवन मजा नहीं आता, फिर नरक लगता है। तो मुझे लगता है कि देश के सभी युवा को, सभी बुजुर्ग को, सभी नौजवानों को ये जो अध्यात्म जीवन है इसको जिए, इसको समझे। इसमें बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक आपको अपने आप में एक अलग ही करेगा, वो अलग नहीं रहते हुए भी अलग बताएगा कि हम अलग हैं। एक ओज, एक तेज, एक विचार, तो ये चीजें हैं इसमें। आपको कितने साल हो गए हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते? जी, बचपन से तो माँ के कोख से निकला है व्यक्ति, तब से ब्रह्मचर्य ही है। अच्छा जी। तो अगर आप बताना चाहें तो हमारी जर्नी देखिए, जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरा वैसे जन्म जो स्थान है वो हमारा बिहार रहा है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, बिहार जो आप समझते हैं बुद्ध की धरती है जी। बिहार जो भगवती सीता की धरती है, बिहार जो महावीर की धरती रही है, जहाँ युद्ध से पहले बुद्ध को पढ़ा दिया जाता है, उस बिहार से मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जो मेरी पढ़ाई लिखाई 9वीं क्लास से राजस्थान जोधपुर से मैं वहाँ पढ़ाई किया, तो ये जीवन रहा है। फिर इसके बाद में मेरा इच्छा हुआ, इच्छा क्या कह सकते हैं, परमात्मा की कृपा, कि मुझे कुछ ये दुनिया में अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगता था कि कुछ अंदर में कमी हो रही है। अगर दुनिया की सारी संपदा अगर आपको मिल जाए और फिर भी अच्छा न लगे, सारी संपदा का मतलब यही है कि आपको जो चाहिए मिलने लगे, तो उसके लिए सारी संपदा ही है। फिर भी अच्छा न लगे तो समझिएगा कि कुछ अध्यात्म की कमी है, परमात्मा की कमी हो रही है, जो कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पढ़ने में तो मन बहुत लगता था, लेकिन कुछ रामायण, भगवत गीता, संतों के प्रति रुझान, पूज्य स्वामी रामसूदास जी को मैं सुनना, पूज्य मुरारी बापू जी को सुनना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक बहन, बड़ी बहन,
एयरफोर्स में डॉक्टर के पद पर जोधपुर में थी, तो उनको भगवत गीता सारे कंठस्थ थे। तो जब उनके साथ में मैं पढ़ता था तो वो हमें भगवत गीता को अध्ययन करने के लिए बोलते थे कि आपको इतना अध्ययन करना है, मैं आऊँगी तो सुनूंगी। तो वो फॉलो भी मैंने किया। और प्रथम गुरु तो माँ जैसी ही बड़ी बहन माँ ही होती है, तो उनको ही मैं मानता हूँ अपने जीवन का, और सबसे सीखा हूँ। पूज्य मुरारी बापू से आज सीख रहा हूँ, पहले भी मैं बहुत सुना था और सुनता हूँ आज भी। पूज्य रामसुख दास जी के जो साधक संजीवनी है, तमाम पुस्तकें कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, किया भी हूँ कुछ कुछ। तो ये जीवन का यही है कि जन्मभूमि बिहार, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा राजस्थान की धरती, मीरा की धरती में, और फिर नरसिंह मेहता की धरती गुजरात, जो द्वारका में मीरा आई, कृष्ण आए मथुरा छोड़कर द्वारका, उसके धरती में गांधीनगर में कुटिया है, आश्रम है। आप सब, आपके श्रोता लोग आना चाहें जरूर जरूर तो आ सकते हैं जी। और बहुत अच्छा साधना स्थली है। हमारा जीवन यही रहता है, दिनचर्या की सुबह शाम यज्ञ करना और मानस गीता का पाठ करना। हम रामचरितमानस और भगवत गीता पर सत्संग प्रवचन करते हैं और राम कथा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और पूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक जीता है आदमी तब तक चलता रहता है। तो राम कथा की आगे कुछ बापू से आज्ञा, संतों की आज्ञा से चलेगी। जी, अभी मानस गीता का जैसे आपने बताया कि आप भगवत गीता पढ़ते थे, अभी भी जी मेरे आप पढ़ते हैं, आप उसका आगे भी करते हैं जी सत्संग। तो हर कोई जितने भी मैंने लोगों के से सुना है गीता, भगवत गीता का अनुसार, मतलब जो भी वो रिसाइट करते हैं या सत्संग करते हैं, हर किसी की एक अलग निकल के आती है उसमें से एक टीचिंग। जी। आपकी क्या है भगवत गीता से टीचिंग्स? मेरी भगवत गीता से टीचिंग मैंने जो सीखा है, तो मैं जानता हूँ कि सबसे पहले तो भगवत गीता के एक बहुत प्यारी 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। उसमें से एक आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। जरूर। पहला अध्याय का पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुरवत संजय। मतलब कि देखिए, पहले जब युद्ध भी होता था ना, महाभारत के युद्ध से प्रकट हुई है भगवत गीता, यानी धर्म पैदा हुआ है, धर्म प्रकट हुआ है। पहले युद्ध भी हुआ तो वो धार्मिक था जी। हिंसक नहीं कह सकते उसको, क्योंकि भगवान जब महाभारत की युद्ध हुई तो उसमें गीता जैसी अमृत निकली, लेकिन धर्म निकला, जिससे धर्म का मतलब जिसको जीना सिखा दे, जो व्यक्ति को जीने का अनुसरण पूरा जीवन में उतर जाए, कला आ जाए, उसको धर्म कहा जाता है। भगवत गीता वही है, अमृत। हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा भगवत गीता पढ़ने के बाद। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान जो है भगवत गीता है। कोई भी दुनिया के लोग आए, भगवत गीता और रामचरितमानस का जो महापुरुष है ना, बहुत बल दिए और बहुत कुछ उससे सीखे, उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रामसुख दास जी का जो भगवत गीता साधक संजीवनी और आदि आदि महापुरुष है, सब लोगों ने अपनी टीकाएं लिखी। और तो छोड़ो, एक हमारे देश की जो अमेरिका में जो आप सुनीता विलियम्स का नाम सुने होंगे, वो नासा के वैज्ञानिकों से ताल्लुक रखती हैं। उनकी पहचान है, मैंने पढ़ा था पूज्य मुरारी बापू की कथा नालंदा अभी बिहार में चल रही थी, उसमें 5वें दिन की कथा में उनके पास एक पत्रकारों के माध्यम से पत्र आया, इंग्लिश में था, जिन्होंने इंग्लिश से उनका हिंदी में अनुवाद किया गया और सुनाया गया। मैं सुना टीवी के माध्यम से। तो सुनीता जो विलियम्स हैं वैज्ञानिक, जब वो 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन पूरे 9 महीने तक रहना पड़ा। तो अपने जब वहां से अंतरिक्ष से 9 महीने बाद आई, तो अपने अनुभवें जो कही पत्रकारों से, वो गुजरात की बेटी है, लेकिन भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए गई, वहीं सब कुछ उनका सेट हुआ अमेरिका में ही। तो उनका नाम है, पिताजी का नाम है दीपक पांड्या, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। उनका नाम है सुनीता विलियम्स पांड्या, जो कि नासा के वैज्ञानिकों से बहुत उनका
लगाव था और वो तो बहुत पढ़ी लिखी और आप समझ ही सकते हैं कि जी। वैज्ञानिक क्या होता है। तो उन्होंने एक बात कही कि हम 7 दिन के लिए गए थे, लेकिन ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि 7 दिन के लिए गए और 9 महीने तक फंसे रहे अंतरिक्ष में, इच्छा कह सकते हैं। हम्म। तो प्रभु की कृपा और इच्छा दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा सा बारीक लाइन है लेकिन अंतर बहुत है। अगर आप कुछ कहते हैं, अगर वो हो जाए तो समझिए प्रभु की कृपा है, अगर ना हो तो इच्छा मानकर जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम जब 9 दिन तक 9 महीने तक रही, 1 हफ्ते के लिए गई, तो हमारा जो भोजन पानी था 20 दिन तक चला, क्योंकि 7 दिन के लिए ही गए थे तो उसके हिसाब से खुराक पानी उतना ही लेकर जाएंगे। तो वहाँ गए तो उनको लगा कि अब हम जी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, तो उनको एक विचार आया कि हम क्या करें। तब फिर उन्होंने सोचा कि अपने बुजुर्गों से वो सुनी थी कि बाइबल को पढ़ना चाहिए। बुजुर्ग जो थे, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं, तो जी। बाइबल को उन्होंने बहुत पढ़ा और पढ़ा भी था पहले, ऐसे बोल रही थी पत्रकारों से, मैं सुना, तो शांति नहीं मिली। तो फिर उन्होंने तय किया कि अब क्या करें। तो बुजुर्गों से फिर सुनी थी, हिंदुस्तान के बुजुर्गों से, कि मुझे रामचरितमानस का पाठ और गीता का पाठ करना चाहिए। तो उन्होंने पूरी के पूरी 9 महीने तक नवरात्रि में व्रत किया माता रानी का। तो माता रानी का व्रत किया तो उनको एक अनुभव मिली कि उनको एक शांति और सुकून मिली। लैपटॉप में गीता और रामायण को डाउनलोड किया और इंग्लिश में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे 15 से 20 पेज पढ़ा तो उनको एक सुकून और शांति मिली। ऐसा लगा कि नहीं, अभी हमें कुछ रहना है, कुछ अनुभव करना है। तो जब उन्होंने ये सब घटनाएं हैं, आप देख लीजिएगा इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है पत्रकारों से। फिर जब उन्होंने 8 महीने में ऐसा कहा कि गीता और रामायण को मैंने पूरी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जब मैं धरती पर आई 9 महीना बाद, उन्होंने एक निश्चित किया मन में कि मुझे ये बात सारे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को बताना है कि गीता और रामायण को पढ़ने के बाद सुकून और शांति कितना है। सामर्थ्य है तो 3 चीजें लिखती हैं, गीता, रामायण और हिंदू सनातन धर्म। इसमें बहुत बड़ा ताकत है, जो कि हर व्यक्ति को, भारत के हिंदू को ही नहीं, भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को फॉलो करना चाहिए इस चीज को, कि गीता में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितने बड़े ताकत है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास बाबा जो लिख कर गए हैं, कितनी बड़ी ताकत है। तो इसको जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे विलियम्स सुनीता जी के जीवन में समस्या आया, तो समाधान ये 2 ग्रंथों के माध्यम से हुआ। एक ग्रंथ ही केवल नहीं है, मैं तो कहूँ कि एक ग्रंथ माँ है, जो कि बताती है कि पिता कौन है। परमात्मा ही पिता है ना। क्योंकि आप समझिए एक चीज कि जो ये तो महाराज, जैसे हम अभी गीता पे बात कर रहे थे, तो आपकी जिंदगी में भी कुछ अड़चने आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी। जी मतलब ब्रह्मचार्य का पद तो सबसे कठिन माना गया है जीवन में। जी तो आपने क्या, गीता ने आपको कैसे दृष्टि दी, मतलब अपने जीवन में? अगर जिसके जीवन में अड़चने न आए, जो समस्या कहते हैं, तो व्यक्ति, हमको लगता है कि मानव नहीं है। बिल्कुल। मानव बने हैं आप, तो अड़चने आएंगे, क्योंकि जीवन की, अब ये देखना है कि जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन जीवन की हर समस्या को तपस्या मानकर जीना, यही जिंदगी है। और ये आएगा गुरु कृपा और प्रभु कृपा, नाम जप, हरि और गुरु, हरि गुरु कृपा से ही प्रभु होगा, और नाम जप चालू रहे, क्योंकि मूल में नाम जप ही है। हाँ, तो आप किसका नाम जप करते हैं? हमारे तो इष्ट राम जी हैं, और सिया राम जपता हूँ। हनुमान जी हमको बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे भी। और कृष्ण भी बोलता हूँ तो लगता है कि राम से कृष्ण अलग नहीं है, राम कृष्ण दो एक ही है। शिव भी बोला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो क्या असली शांति का मतलब इच्छा होना है या ना होना है? असली शांति का मतलब गीता ने कहा है कि त्यागाक शांति रणंतरम। त्याग से शांति आती है, चाहे कोई भी चीज का त्याग हो। जब कोई मांग आप रखेंगे तो आप समझिए कि मांग पूरी हो जाए तो आप खुश हो जाओगे,
मांग पूरी नहीं हुई तो दुखी हो जाओगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि मांग रखो ही मत दोनों स्थितियों में, कि प्रभु पर अगर पूर्ण हो जाओ। भगवत गीता के एक 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, प्रभु कहते हैं कि उसका योगम क्षेमम मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ख्याल रखता हूँ। लेकिन उतना पूर्ण रूप से प्रभु पर जब कोई आश्रित हो जाए तो जी। बाकी अगर कभी भी आप मांग रखेंगे, समझिए कोई भी चीज की वस्तु की मांग हो, कोई भी चीज, पद प्रतिष्ठा, तो पहले समझिए कि जिससे मांग हो, पहले प्रभु को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर किसी से भी अगर मांग करेंगे तो ये समझिए कि आपको उसकी थोड़ी गुलामी करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। और मुझे लगता है कि गुलामी करना अशांति का कारण है। गुलामी जब हम करेंगे तो हमारे अंदर अपवित्रता आएगी, और जब हम मांग नहीं रखेंगे तो गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, तो हम पवित्र हैं ना, और पवित्रता ही शांति है। अगर कोई मांग नहीं रखते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए साधक जीवन में जब साधक चलता है, तो मुझे लगता है, मैंने अनुभव किया है जीवन में, क्योंकि मैं भारत को द्वारका से लेकर मेघालय तक और इधर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा किया। अच्छा। हाँ, तो पद यात्रा ये मैंने जब किया तो एक चीज समझ में आया कि परमात्मा हर जगह है और वो हमारा ख्याल रखता है, पूरी ख्याल रखता है। जैसे 2 दिन भूखे रहो, तीसरा दिन रोटी अपने आप आ जाती है जीवन में, मैंने देखा है जी। अब समझो कि हम सबको तो, आपको घर में सबके लिए रोटी मिल जाती है, लेकिन इतने कितने जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनको कौन देता है? जैसे गाय का जन्म होता है ना, बछड़े का, तो उसके स्तनों में दूध कहाँ से आता है? जिने पेट दीना वो आपे भरेगा, मुरादम कहे मुकद्दर के अंदर, जीने टाक मारा ना टारा टरेगा। ये गुजराती कवि ने लिखा है कि जो परमात्मा ने जन्म दिया है ना, वो सब देगा, लेकिन आपको सिर्फ सत्कर्म करना है। गीता भी यही कहती है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म करिएगा, फल की चेष्टा नहीं करिएगा तो फल अपने आप आता है जी। जैसे अब इस जिंदगी में हर किसी की बड़ी इच्छाएं हैं जी अगर वो ब्रह्मचारी नहीं है तो मतलब इच्छाओं से तो घिरा हुआ है। जी तो अगर एक शांत जीवन जीना है पर अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रण में रखकर पूरा भी करना है, जी। तो वो कैसे करें? देखिए, सबके जीवन में इच्छाएं हैं। अब 2 चीज हो जाता है कि इच्छाएं किस दिशा में हैं, या आपको सही दिशा में इच्छाएं हैं परमात्मा की तरफ, तो मुझे लगता है कि वो इच्छाएं गलत नहीं है। अगर कहीं भौतिक दुनिया में इच्छाएं हैं, किसी को मार देना, लूट लेना, ये करना, ये ऐसी भी इच्छाएं होती है, तो ये सरासर गलत है। तो हमें लगता है कि पहले तो कोई गुरु ढूंढो, और गुरु न मिले तो अपने अंदर श्रद्धा रखिए, परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम रखिए। जिसने, समझिए, मैं तो पहले ही कह दिया कि ये दुनिया बनाया है तो दुनिया वाला भी होगा ना, बनाने वाला भी तो जी। होगा। ये जगत है तो कोई ना कोई जगतपति होगा। तो मुझे लगता है कि कोई गुरु हो आपका, और जो गुरु को आप मानते हैं उसका थोड़ी रोज रूटीन में कि 30 मिनट उसको सुना जाए, उसकी बातों को फॉलो की जाए। और कोई ना कोई ऐसा सदग्रंथ हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, कुछ जो सदग्रंथ सदगुरुओं ने देकर गए हैं, उसका हमें थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। और मूल में नाम जप, अगर 5 मिनट भी नाम जपते हैं आप, तो आपको सच में बताता हूँ, ईमानदारी से निज अनुभव है कि अगर नाम हम जपते हैं ना, तो हमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं अंदर से निकलने लगता है। हमें समझ में आने लगती है कि क्या गलत है, क्या सही है। हम खुद पर खुद, हमारा विवेक काम करने लगता है, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, शास्त्रों में हमारा कहा गया है कि हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। फिर भी उनके बारे में लिखा गया है बालकांड के दोहा नंबर 25 में कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। कि राम जी का जब नाम सुमिरन करते हैं ना, तो राम जी को बस में रखते हैं। राम जी पूरी दुनिया को बस में रखते हैं, लेकिन राम जी को बस में करने वाला राम जी का सेवक, राम जी का भक्त हनुमान जी है। क्यों? नाम जप के भरोसे। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं ना, काइट, आप भी उड़ाए होंगे। जी, हम भी उड़ाते थे पहले। बहुत उड़ाई है। तो तो उड़ाते हैं ना, तो हम पतंग को जितना डोरी को खींचते हैं ना, तो उतना ही पतंग का पास आता चला जाता है। तो डोरी है ना, प्रभु का नाम है। और प्रभु जो है ना हमारे राम,
वो पतंगा है, समझिए, कृष्ण पतंगा है, शिव पतंगा है। तो नाम जब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। कलयुग में नाम जप के बड़ा, नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं है। आप पूछेंगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, तो मैं कहूंगा एकदम छाती को ठोक कर कि सबसे बड़ा ज्ञान राम नाम जप है। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञानी बने होंगे तो नाम जप के ही बने होंगे। सबसे बड़ा ध्यान क्या है, तो मैं कहूंगा कि नाम जप है। कैसे, आप पूछेंगे, मैं बोलूंगा कि शिव से बड़ा कोई ध्यानी नहीं है। 87,000 बरस तक समाधि में लग जाते हैं शिव जी, लागी समाधि अखंड अपारा। लेकिन जब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगतपति जागे। राम नाम जब समाधि से बाहर आते तो राम नाम जपते हैं। अब मीरा भी देख लीजिए, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं भगवान के और भगवान हमारे, इसके सिवा कुछ नहीं। अब एक बात और प्रमाण देख लिए, भगवत गीता में 10वां अध्याय में है कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। नाम जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, नाम जप मूल है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे रोटी बनाती है माँ घर में, तो रोटी बनाता बनाता नाम जपे, सिया राम राधे श्याम जो नाम पसंद है, शिव पसंद है तो सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। आप जैसे मान लीजिए जो काम करते हो, उस काम को करने से पहले थोड़ी देर तक नाम जपना है। अगर फावड़ा चलाता चलाता व्यक्ति नाम जप रहा है, राम राम बोल रहा है, तो वो उसका नाम जप है। कोई भी हो जीव, कोई भी व्यक्ति हो, जीव की सेवा करते करते नाम जप तो मूल है। मुझे लगता है कि बिना नाम जप के जीवन में कुछ नहीं होगा। कलयुग में नाम है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें ध्यान नहीं कर सकते आप, ज्यादा देर तक यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ की सामग्रियां सब अशुद्ध आने लगी है। तो मुझे लगता है कि मूल में नाम जो जप है ना, नाम जप से तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। देखो, संपत्ति बगैर, जैसे शरीर में रोग आता है ना, रोग, इसी तरह संपत्ति भी बिना चाहे आती है जीवन में। और संपत्ति सब कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। केवल कागज का नोट ही संपत्ति नहीं है। रावण के पास कितनी बड़ी सोने की बिल्डिंग थी ना, हमारे पास तो ये खपड़े की, मिट्टी की, टाइल्स की, ये सब बिल्डिंग, ये सब घर है ना। लेकिन रावण के पास सोने की बिल्डिंग, गिफ्ट शिव जी ने दिया था, है? लेकिन उसके रह नहीं पाए, मरा तो खोपड़ियों को बंदरों ने लात मारा है। जब लात मारा, क्या मतलब, क्योंकि जिस धरती पे चलता था ना, उसकी बेटी को भगवती सीता का अपहरण किया, गलत दृष्टि से उसको समझा, चरित्र पतन हो गए ना। सबसे मूल चीज है मेरे हिसाब से, निज मति से, संत कृपा से, गुरु कृपा से, कि सबसे बड़ा चीज है चरित्र को बचाना। अगर चरित्र सुंदर है, पवित्र है, तो चित्र की पूजा अपने आप हो जाएगी। चरित्र के लिए आपको संतों का संग करना है, सदगुरु के पास बैठना है, नाम जपना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। थोड़ी ही समय मिले, ज़्यादा हम आपको साधु नहीं बना रहे हैं, किसी को हम साधु बनाने नहीं चले, लेकिन कोई बिगड़ ना जाए, कोई खराब ना हो जाए, किसी के विचार, गलत विचार न बदल जाए, इसके लिए सदग्रंथ है, सदगुरु है, नाम जप है। तो ये करना मुझे लगता है आज इस दुनिया में 21वीं सदी में अति आवश्यक है। हाँ, 4 प्रहर होता है, सुबह के समय राम पहर है, उसमें भगवान का नाम भजो। बाकी जो सुबह 4 बजे से जो 7 बजे का समय, इसमें परमात्मा का नाम जप करना चाहिए। 7 बजे के बाद आप ड्यूटी जाओ, जहाँ जाओ। 7 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करो दिन में। 5 बजे से 7 बजे तक समय जो है भगवान को फिर दीजिए, सेवा करिए। कुछ जीव जंतु, कहीं कुछ आपको लगे गरीब दुखिया है तो उसको भोजन पानी कराओ। आपको लगे कि यहाँ ज़रूरत है, बिन मांगे बिन बोले दे दीजिए, ज़रूरत हो 10वां हिस्सा निकाल कर। और फिर इसके बाद शाम को 7 बजे के बाद, 9 बजे के बाद प्रभु को याद करके प्रसाद पाइए परिवार के साथ, और फिर विश्राम करिए। यही है जीवन, इसी से सब कुछ हो सकता है। ब्रह्मचर्य सच्चाई तो मूल है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं होगा, मैं एकदम सीने के बल से कह रहा हूँ, छाती के बल से, कि दुनिया में किसी भी मार्ग में आप हैं, कोई भी चढ़ाई हो, आप नहीं चढ़ पाओगे। चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, भौतिक मार्ग हो, या कॉलेज कर रहे हैं, कहीं भी दुनिया में आप जा रहे हैं ना, अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य सच्चाई पैदा करता है, ब्रह्मचर्य ईमानदारी पैदा करता है। जो सादगी है ना, ये सच्चाई है, यही है जीवन का। तो यही है। शायद ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो जाए आपके ब्रह्मचर्य के मीनिंग से, तो आप थोड़ा उसको ब्रह्मचर्य का मतलब एक, बस एक चीज से नहीं है जी। ब्रह्मचर्य का मतलब तो पहले तो यही स्थिति है, पहली सीढ़ी है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि कोई भी बेटी बहन हो, जैसे अपनी बेटी बहन है, उसी तरह सभी समाज के बेटी बहनों को समझना है। पहला नंबर कि हमारी बहन है। जैसे हमारी दीदी, जब हम घर से निकले थे, तो हमारी बहन जी ने जो एयरफोर्स में डॉक्टर पद पर थी, तो उन्होंने एक बात कहा था कि जैसी मैं हूँ
इसी तरह समाज की सब नारियों को, सब बहनों को तुमको समझना है, ऐसा बोला था। अगर तुम किसी पर गलत दृष्टि डालोगे तो समाज के कोई व्यक्ति मेरे ऊपर भी डालेगा। बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। ये मेरे पिताजी आज भी कहा करते हैं और पहले भी कहा करते थे कि जिसने बुरा कर लिया है ना, उसके जाकर घर घर देखो क्या तमाशा बनी है लोगों का। आप झांक लीजिए दुशासन के घर में, आप शास्त्रों के माध्यम से झांक लीजिए रावण के पास क्या स्थितियां थी। तो बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिसने कर लिया है उसके जाकर घर घर देखो। तो ब्रह्मचर्य तो पहले यहीं से शुरू होगा कि किसी भी बहन बेटी को अपना बहन बेटी समझना, उसके चरणों में देखना। और दूसरा कि वाणी का ब्रह्मचर्य, नेत्रों का ब्रह्मचर्य, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुन, कान का आंख का सबका ब्रह्मचर्य है। जो कैसे पता चलेगा कि हमें क्या सुनना है, कैसे पता चलेगा कि हमको क्या खाना है, कैसे पता चलेगा कि हमको क्या देखना है। एक कोई साधु, कोई सदगुरु, कोई गुरु ही बता पाएगा। बिना गुरु के तो कहाँ ज्ञान होगा। आप समझो, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। और गुरु, मुझे लगता है गुरु वही है जो अपने को गुरु ना कहे। गुरु वही है जो ज्यादा पाखंड ना पाले, जो सहज रहे, सरल रहे। गुरु का मतलब 10-20-50 कंठी लगाना ठीक है, प्रणाम है भेष को, लेकिन जो गुरु होगा सादगी होगा, उसके अंदर सरलता होगी, सहजता होगी। जो भी सफल बना है ना, वो पहले सरल हुआ है, और जो सफल हुआ है वो सरल हुआ तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सरलता ही सब कुछ सहजता बना देती है, सफल बना देती है। आज की दुनिया में लोग सब कुछ बन जाते हैं लेकिन सरल नहीं बन पाते। और मुझे लगता है कि सरल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसा हो वैसा ही सेम साइज रहो। जी। गुरु को कैसे ढूंढे, अपने गुरु को कैसे? हाँ, तो देखिए प्रभु जी, आपको एक बात बताते हैं। हम जब गुरु के ढूंढने चलते हैं ना, तो गुरु हमको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पूज्य मुरारी बापू जी एक कथा में कहा करते हैं कि गुरु को ढूंढना नहीं है, अपने अंदर जिस दिन श्रद्धा शिष्यत्व आ जाएगा ना, दीनता आ जाएगी ना, विनम्रता आ जाएगी ना, हम तो कहते, बापू कहते कि हम तो ये कह रहे हैं, बापू की शब्द है सुनिएगा, हम तो ये कह रहे हैं कि गुरु उसी दिन मिल जाएगा जब आपके अंदर जब शिष्यत्व आ जाएगा। उसी डेट को, उसी तारीख को, उसी टाइम पर मिल जाएगा जिस दिन पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से अपना श्रद्धा अंदर में और शिष्यत्व जागेगा। गुरु उसी दिन आपके दरवाजा ठोकेगा। तो ये सब चीजें कब आएगी? नाम जप से। नाम जप से ईमानदार व्यक्ति हो जाता है। नाम जप से सचमुच में एकदम पवित्र हो जाता है आत्माएं। व्यक्ति पवित्र होने लगता है, आंखें भरने लगती है, दूसरे को पीड़ा को अपना पीड़ा समझने लगता है, दूसरे को दुख को अपना दुख, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लगता है। तो फिर उसको तो गुरु भगवान सब मिल जाते हैं। और मुझे लगता है गुरु भगवान मिल गए तो बाकी क्या रहा? जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब कुछ मिल गया, बचा ही क्या है? जी। क्योंकि यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे नहीं आप। अब क्या, जब जब लेकर नहीं जाएंगे आप तो खोज क्या रहे हो? जो लेकर जाने वाला है उसको खोजिए। नाम जप लेकर जाना है यहाँ से, सेवा जानी है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, कहा करते थे कि नामे रुचि जीवे सेवा। नाम रुचि मैंने प्रभु के नाम में रुचि लगाओ। जो नाम को प्यार करते हो आप, उसका नाम खूब जपिए। और एक हमारे नर्मदा किनारे जब हम रहते थे तपस्या में, उस संघर्ष काल में, तो एक बाबा हमको मिलते थे, कहते थे बेटा नाम जपो, इतना चबाओ 32 दांत से कि डकार यहाँ से आवे तो नाम जप का ही आवे। ऐसे कहा करते थे। तो नाम जप से सब हो जाएगा। जी। हाँ जी। तो महाराज, आपने बताया कि आपने पूरे हिंदुस्तान की पद यात्रा की है, जी तो कुछ उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसी रही वो यात्रा, कितने कष्ट झेले, क्या कैसा रहा मतलब? हाँ, पद यात्रा में तो देखिए कि कष्ट तो आते हैं प्रभु की याद में, लेकिन वो कष्ट भी मीठा लगता है। अगर बिना संघर्ष के, बिना पद यात्रा के या बिना कष्ट सहे, अगर ये सब जो मिला है मुझे अभी, अगर ये मिल जाता पहले, तो शायद हम नहीं समझ पाते इस चीजों को, हम नहीं समझ पाते। प्रकृति पहले पकाती है, तपाती है। जैसे सोना को एक हाई टेम्परेचर पर तपाया जाता है, बिल्कुल। और तपाने के बाद उसको कुंदन बनता है। सोना बिना तपे कुंदन आभूषण नहीं बनता। उसी तरह व्यक्ति को निखारती है प्रकृति, कष्ट देकर, संघर्ष करा करके। मटका को क्या करता है आप देखते नहीं? कुम्हार
मिट्टी को कितना पीटता है, पानी डालता है, फिर चक्के पर घोड़ करता है, फिर करने के बाद मटका तैयार करता है मिट्टी का, फिर आवे में डालता है, टेम्परेचर पर पकाकर फिर लाकर हम ठोक कर देखते हैं फूटा है कि कच्चा है, फिर लाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो कितनी संघर्ष है। जब तक व्यक्ति, मुझे लगता है, संघर्ष न करे तो फिर जीवन का आनंद नहीं है। समझ रहे हैं ना? जी, हाँ, संघर्ष करना जरूरी है, और संघर्ष नहीं हुआ तो फिर आप कुछ नहीं है। संघर्ष में आनंद आता है। बिल्कुल। हाँ, यात्राएं रही तो मेरे को ऐसा लगा हजारों विघ्न आए, हजारों प्रलोभन आए। जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में, तो पहले रावण के लोगों ने, जितने राक्षस थे, सब सोने की महलें दिखाई, सोने की अटारियां दिखाई कि यहाँ रह जाओ, तुम्हें सब कुछ, राम जी सूखी रोटी देता होगा, वन में हम मालपुए देंगे। लेकिन रावण के बंदों में नहीं फंसे हनुमान जी महाराज। उसी प्रकार जब संघर्ष में व्यक्ति होता है ना, तो किसी के फसान में नहीं फंसता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है ना, एक ही है, प्रभु। हाँ, प्रभु लक्ष्य बन जाए तो बाकी आपका कहीं दिल लगेगा ही नहीं। क्योंकि दुनिया जिसको भी मिली है, रामसूदास जी कहा करते थे, स्वामी जी, कि दुनिया जिसको भी मिली है अधूरी मिली है, और प्रभु जिसको भी मिला है पूरा का पूरा मिला है। हाँ जी। तो जब आप यात्रा कर रहे थे तो कुछ घटना हुई कि आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, भगवान भी आपके साथ साथ ये पद यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ मैं जैसे जाता था कहीं यात्रा में, कहीं छत नहीं थे रुकने के लिए, हम कहीं भी सो जाते थे इसे पेड़ के नीचे कपड़े डालकर, तो ऐसा लगता था कि परमात्मा साथ है। इसलिए कह रहा हूँ कि महसूस ही नहीं हो रहा है, लगता था कि मतलब कि परमात्मा हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं महसूस होता था, लगता था कि है। नर्मदा माँ साथ में परिक्रमा कर रही हैं, पूरी भारत के जो सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, कृष्ण राम है, वो हमारे साथ है, हनुमान जी हमारे साथ है, ऐसा लगता था। क्योंकि हम पद यात्रा कर रहे हैं, आज भूख लगी है, मन में सोचा कि मुझे आज लड्डू पाना है, तो 2 घंटे बाद तुरंत लड्डू कहाँ से आ गए? अरे बाप कोई रे! ला कर दे दिया। मुझे लगता था कि आज केला पाना है, वो कोई केला लेकर आ गया 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन बाद। एक दिन लगा मुझे कि मुझे खीर खाने की इच्छा बन रही है, तो पता ना एक माई आई खीर और पूरी लेकर, बोली कि मेरे को ज्योतिषी ने बताया है कि गणेश जी के भोग लगाकर आपको देना है, अच्छा। किसी संत को या किसी ब्राह्मण को पवाना है। तो मुझे कोई संत ब्राह्मण वहाँ मंदिर के पास नहीं दिख रहा है, तो बाबा आप खा लो ना। हुँ, तो पहले पूरा, हम फटे पुराने कपड़ों में रहते थे यात्रा में, तो हमें दिया। तो मुझे मुझे लगता है कि परमात्मा हमारे साथ है हुँ। और हमेशा है। भगवान की गीता में 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते आप सब हमारे ही अंश हो। तो अंश है तो दूर थोड़ी जाएगा, साथ ही है ना, हुँ, हमेशा साथ है और रहेगा भी। हुँ। तो ये है। ये विश्वास एक आम इंसान अपने अंदर कैसे लेकर आए? ये विश्वास, सही आपने पूछा, नाम जप से होगा। हुँ, नाम जप और गुरु के शरणागति करेगा, पूर्ण समर्पण कर देगा अपने आप को, मिटा देगा कि हम कौन हैं। और गुरु न मिला आपको तो एक कोने पकड़ लीजिए, आपके घर है, कोना में, हम नहीं कहेंगे घर छोड़कर भागो, बहुत कष्ट है घर छोड़कर भागने में, आप कोना पकड़ लो। और अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो नाम खूब जपिए, आध्यात्मिक यात्रा में नहीं भी हैं तो भी नाम जपो। और जो कार्य में कर रहे हैं आप, जो इस कार्य को ईमानदारी से करिए, पवित्रता से करिए, कोई लोभ के कारण मत करिए, तो आपके अंदर 4 चांद लग जाएंगे, फिर कहीं जाना ही नहीं है, फिर आपके पास सब आएंगे। जब नाम जप करेंगे तो आलस भी आएगा, तो उसका उसको कैसे हाँ, आएगा, देखें? क्योंकि आलस इसलिए आएगा कि जो पहले से आलस भरा हुआ है, तो हाँ। नाम जब जाएगा तो हुँ, आलस तो निकलेगा, डिलीट होता है, जी। दिखता है कि आलस आ रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। ओह! हाँ। वाह, वाह! क्या बात बोली है। कभी आपको लगा है कि सेवा करते हुए हाँ। या नाम जप करते हुए कभी अहंकार आया हो, ईगो आई हो? कभी, क्योंकि कभी-कभी होता है कि आप देखते हो कि हाँ, मतलब भगवान मेरे साथ हैं, मैं कहीं न कहीं हाँ, थोड़ा-सा आगे निकल चुका हूँ। आती है, जी, अहंकार आती है। जी। जैसे सेवा आप कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं या कुछ बाँट रहे हैं, तो अहंकार तभी आएगी जैसे आप उस चीज़ को अपना मान लोगे, तो अहंकार आ जाएगी। अगर सोचोगे कि ये प्रभु का है और प्रभु का ही वस्तु मैं प्रभु के अंशों में, प्रभु के लोगों में बाँट रहा हूँ, तो आपको क्या अहंकार आएगी? अब समझो कि समुद्र का जल लेकर के और वही तो इस समुद्र में डालना है। अब हम धरती माता के नल से जल लेते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तुलसी के सामने, तो सूर्य जो अपनी किरण से उसको वाष्पित करके बादल बनाता, फिर वापस जल वही, तो हम उसी को उसी में समर्पित कर रहे हैं ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाभूतम ब्रह्मौ तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब ब्रह्म ही है।
सब कुछ उसी में परिवर्तन हो रहा है बस। कुछ हमारा नहीं ये सोचना है यहाँ पर। जो भी मिला है हमें उसके कृपा से मिला है। ठीक है, हमने मेहनत की है, लेकिन मेहनत की बदौलत ये चीज़ें नहीं मिली है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मेहनत से हमें 60% ही मिलती है, बाकी प्रभु की कृपा मैं कहूँ कि 40% है। है। और मेरे से पूछो कि 40% ही क्यों? 100% मैं मानता हूँ। आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि 60% आपने मेहनत किया और 40% उसकी कृपा है। लेकिन जी। मेरे लिए पूछा जाए, साधु के लिए, साधक के लिए, एक जो अध्यात्म मार्ग में है, तो पूरी 100% नहीं कहूँ, 1000% कहूँ कि उसकी कृपा है हर चीज़ में। जी। जी। साधना क्या है? साधना, अपने को साध लेना ही साधना है। साध लो सही मार्ग में तो साधना है। हुँ। हाँ। अगर कोई इंसान कोई कर्म कर रहा है, जी। पर भगवान की इच्छा नहीं है उस कर्म की में कि ये इंसान ये कर्म करे, हुँ। पर वो उस चीज़ को कर रहा है, पूरी जद्दोजहद से कर रहा है, पूरी अपनी पूरी मेहनत से कर रहा है, हुँ। वो कहाँ जाकर ब्रेक लगाए या लगानी भी चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी ऐसा सही कर्म न करते हैं आप, तो परमात्मा की उसमें कोई ये नहीं करेंगे परमात्मा आपको कि मत करो। हुँ। उसकी क्यों इच्छा नहीं होगी? आप उसके बालक हैं, हम उसके बालक हैं। अगर हम सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, सेवा के लिए किसी के, तो परमात्मा भी चाहेगा कि बेटा करो। अगर हम गलत कर रहे हैं, तो उसकी तो इच्छा है नहीं, वहाँ ये देखा जाएगा। लेकिन जो कर्म हमने बोला पहले कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, तो इतना विवेक अंदर आ जाए कि ये काम सही है। अगर उसमें आप सफल नहीं हो रहे हैं तो समझिए कि हमारी मेहनत में कमी है। कितना भी मेहनत आप कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि कुछ प्रभु की कृपा रुक रही है, जिससे हम सक्सेसफुल, मतलब हमारा सफलता की ओर हम नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए नाम जप हो जाएगा। नाम जप मतलब 24 घंटे में 5 मिनट तो जपो, जी, हैं? जी। बाकी 23 घंटे 55 मिनट कूदो। 5 मिनट ईमानदारी से जपे, हुँ। फिर आपके हाथ में, मुट्ठी में सारी दुनिया। फिर बढ़ाते जाना है। जैसे मान लो कि 50 ग्राम आपका पुण्य है और पूरी 500 ग्राम आपका पाप है, तो 500 ग्राम के पाप को 50 ग्राम काटेगा? नहीं काटेगा। पाप के ऊपर होना चाहिए आपका पुण्य। तो कैसे? नाम जप से, सेवा से ये होने लगता है पुण्य। तो फिर आदमी सक्सेस होने लगता है, अपने आप सफल होने लगता है हर चीज़ में। बस ये टारगेट रखना है कि हमारी जो सफलता है, वो तो होगा ही, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं? दिशा तो सही है ना। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई हमारा जो साधु है डायरेक्शन मार्ग दे दे हमको। हमको कहे बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो उसके शरण में जाकर चरणों में बैठकर पूछना चाहिए। अगर उतना जी, विवेक काम नहीं कर रहा है तो, जी। मुझे लगता है। आजकल की दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट? जी, माया भी है और जी। लस्ट भी है, लोभ भी है, लालच भी है। तो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखें? नाम जप से। नाम जप से। जी। नाम जप एक ऐसी सूत्र है ना कि वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चीज़ों से मन का बना होता है। चतुष्टय अंतःकरण है। तो मन को साफ करेगा, जैसे दर्पण को साफ करते हैं ना, तो नाम जप से सब कुछ साफ होने लगेगा। नाम जप जब मीरा करती थी ना, तो मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब मीरा कृष्ण सुनती थी ना, तो आंखें भर जाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल सुनते थे, तो उनके आंखों में पानी आने लगता था। तो मुझे लगता है कि नाम जप से ही सब कुछ होता है। और प्रभु कृपा नाम जप से देखो, भगवान कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, सब कृपा करता है। जी। अ, क्या ब्रह्मचर्य एक भगवान की तरफ पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट है? या गृहस्थ भी बैठकर नाम जप से वहां पहुंच सकता है, जैसे एक ब्रह्मचारी पहुंच सकता है? ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने ये बताया आपको कि ब्रह्मचर्य कोई एक छोटा सा एक बिंदु नहीं है। हुँ। ब्रह्मचर्य हर चीज का है। वाणी का ब्रह्मचर्य, आंखों का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, क्या सुने नहीं सुने, क्या देखे नहीं देखे। ब्रह्मचर्य मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी मार्ग में जाना है, आपको सफल होना है, तो ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। और परमात्मा को पाना है तो ब्रह्मचर्य की बहुत जरूरी है। और गृहस्थ मार्ग में भी ब्रह्मचर्य होता है। आपका पूछने का मतलब क्या गृहस्थ मार्ग में नहीं होता? होता है। क्योंकि जैसे गृहस्थी व्यक्ति है और वो शादी में है और पत्नी के साथ नहीं है, फिर भी उसको पाप लगेगा। पत्नी के साथ शादी करके आप ठीक से पतिव्रत धर्म का पालन करो। पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करे और तुम
पत्नी के साथ जीवन में धार्मिक से रहो और फिर प्रभु को नाम जप करो, सेवा करो, तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सबको हुई, ये शास्त्रों ने कहा है, सबको। मनु शत्रुपा को हुई, इतने बड़े उच्च खानदान के, इतने बड़े श्रेष्ठ जो गृहस्थ जीवन था, फिर भी मिले, प्रभु मिले, हुई है, होगी ही। हाँ, गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा जीवन है, होता ही है। गृहस्थ जीवन ही सन्यासी को पैदा करता है ना, गृहस्थ जीवन ही ब्रह्मचर्य को पैदा करता है ना, ब्रह्मचारी को। जी। गृहस्थ जीवन में तो राम जी भी आए ना, हम्म, गृहस्थ जीवन में कृष्ण आए, लेकिन होता है, सब कुछ हो सकता है इसमें। ये देखो, व्यक्ति शादी करे, शादी न करे तो कुंवारा हो सकता है, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यार एक बात का ध्यान रखिएगा, शादी नहीं करने से व्यक्ति कुंवारा हो सकता है, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, सन्यासी नहीं हो सकता। ये चीज है कि अपने जीवन को कैसे जीना है, एक नियम होता है, एक दायरे होते हैं, उसके हिसाब से। अब कोई शादी न करे तो वो कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी है, हो सकता है कुंवारा है। ब्रह्मचर्य के लिए तो एक नियम है ना, एक कायदे, एक कानून है ना, एक सीमा है ना, जिसको ना लांगे। एक कह सकते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में, बहुत बड़ी ताकत है। क्या नाम जप के लिए भी कुछ नियम है? नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है, बस जहाँ रहिए राम राम, सिया राम सिया राम, राधे कृष्ण, शाम्ब सदाशिव, जो नाम प्यारा हो आप जपिए। क्योंकि हमारे जीवन में नाम जप से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके देखने वालों को भी बता रहा हूँ जी, बहुत फायदा हुआ है। और ये इसको फायदे के लिए, सॉरी प्लीज, न जपा जाए, इसको जपा जाए बस जपने के लिए। क्योंकि शिव जी से लोगों ने पूछा, देवताओं ने पूछा कि आप राम नाम जपते हो, इसकी क्या फायदा है? तो बोले कि हमको आनंद आता है इसलिए जपता हूँ, फायदे के लिए नहीं जपता हूँ। जिन्होंने सोने की महल दान कर दिया उसको क्या फायदा चाहिए, वो खुद शमशान में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी। क्या गीता की जो शिक्षा दी है और जो रामचरितमानस की शिक्षा दी है, जी, उसमें क्या कुछ अंतर है? गीता जी और रामचरितमानस दोनों एक ही है। देखिए, जो सभी वेदों का जो सार है ना, वो उपनिषद है, और जो उपनिषदों का सार है ना, वो भगवत गीता है, और जो भगवत गीता का सार है ना, पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा है, और हनुमान चालीसा का जो सार है ना, वो प्रभु की शरणागति है। अगर आप पूर्ण समर्पण कर दिए, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्म का मतलब ये हुआ कि अपने स्वभाव में आ जाओ, इधर उधर मत भटको, और मेरी शरण में मतलब मेरा दायरे में आ जाओ। जो नियम है उस पर चलो, जो कायदे हैं उसमें रहो, जो कानून है उसमें चलो, सीमा को लांघो मत। सीमा मतलब गलत आचरण स्वीकार है, मतलब गरीबी स्वीकार है, रूखी रोटी स्वीकार है, तलवार से गर्दन कटा लेंगे स्वीकार है, लेकिन व्यभिचार जीवन नहीं, गलत आचरण नहीं। ये साधकों के जीवन की बात है, ऐसा ही होना चाहिए साधक को। साधक को छोड़ो, मुझे लगता है हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे तो भारत सोने की चिड़िया में पुनः वापस आ जाएगा। हाँ, केवल फायदे के लिए, लाभ के लिए हर काम न किया जाए, शुभ के लिए काम किया जाए। शुभ जब होगा जीवन में तो लाभ अपने आप दौड़ कर आएंगे। जी जी, अगर हम लाभ देखते हैं कि इस काम को करने के बाद लाभ मिलेगा, तो प्लीज सॉरी, हो सकता है कि हर लाभ शुभ नहीं हो, लेकिन हर शुभ लाभ हो जाता है। जी, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम, राम ही केवल प्रेम पियारा। राम जी प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम एक शुद्ध अंतःकरण का विषय है। आजकल जो प्रेम है, प्रेम नहीं है, वासनाएं हैं, जिसको शब्दों में कहा जाता है। जहां कुछ मांग हो, प्रेम नहीं हो सकता। जहां समर्पण हो, वो प्रेम है। कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रेमी अपने प्रेमी को कहे कि जहां जाना हो जाओ, मैं मुक्त किया, कुछ मांग न हो, प्रेम है। प्रेम देखिए, इस दुनिया में सिर्फ प्रभु से ही हो सकता है, मुझे लगता है। प्रभु के सिवा कहीं मन लगाएंगे हम ना, तो मुझे लगता है कि बाद में सिसक सिसक कर रोना पड़ेगा। हाँ, बाकी गृहस्थ में व्यक्ति रहता है या कहीं भी रहता है धरती पर, तो मुझे लगता है कोई भी हो, सन्यासी हो, साधु हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ हो, ब्रह्म वान्यप्रस्थ हो, सबको मुझे लगता है चाहिए कि वो जो शरीर मिला है ना, इस संसार से मिला है, इसकी खूब सेवा करे संसार के लोगों का। और जो मन मिला है ना, ये प्रभु से मिला है, मन को प्रभु के चरणों में डाल दो, बाकी सब प्रेम अपने आप होने लगता है, और जो होने लायक है होगा ही। तो प्रेम वही है जो शुद्ध अंतःकरण में पैदा होगा। प्रेम हर जीवों पर दया करना प्रेम ही है, मैं मान लेता हूँ।
किसी को कुछ चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, प्रेम ही है। दया है, करुणा है, भाव है। प्रेम में तो 2.5 अक्षर का ही प्रेम है, समझ ही रहे हो। जैसे समर्पण की भावना को आपने बताया कि प्रेम है। मैं जी, भी कहीं न कहीं मानता हूँ कि प्रेम, अगर आप कुछ सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जी, तो वो एक ट्रांज़ैक्शन हो जाता है जी। कि मैंने इसको प्रेम किया बट इसने मुझे नहीं किया, तो ये हाँ, तो ट्रांज़ैक्शन हो चाह गया। हो गई, इच्छा हो गई बदले में। जी। तो ये मुझे लगता है कि अभी इस जगत में चाह हो गई, इच्छा हो गई तो प्रेम नहीं। अगला को भी चाहिए कि अगला कुछ आपके लिए समर्पित है, तो कुछ माँग कर रहा है, तो माँगने से पहले आप पूरा कर दो। हुँ। आपके प्रति वो समर्पित है और कुछ माँग कर भी दिया शायद, तो मुझे लगता है उसके माँगने से पहले अगर आपको चीज़ें कर देते, तो भी एक रास्ता है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि वो माँगे ना उससे पहले हम व्यवस्था कर दिए, क्योंकि वो समर्पित है आपके प्रति। हुँ। हाँ, अगला का भी मन में लोभ ना हो, आपके भी मन में ऐसा ना हो कि हमने इसको दिया। तो प्रेम का ही ये परिभाषा है। देने के बाद आपके अंदर अहंकार ना आवे और लेने के बाद उसको ग्लानि ना हो, प्रसन्नता हो दोनों तरफ से, तो ये प्रेम है। अगर आज आजकल की जनरेशन के लिए और अपने लिए, सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अगर किसी को अपने लिए जीवन साथी ढूँढना है, तो कैसे ढूँढे? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझे एक बड़ा आंसर दोगे इसका एक अच्छा, तो इसीलिए आपसे पूछा। जीवन साथी आज के दुनिया में तो देखो जो ढूँढा होगा वो जानता होगा, और मुझे लगता है कि खुद से ढूँढे तो पहले उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये देखे कि ये प्रभु के प्रति समर्पित है कि नहीं। हुँ। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के प्रति समर्पित हो, गुरु के प्रति समर्पित हो, धर्म के प्रति समर्पित हो, तो धार्मिक व्यक्ति, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, नाम जप करने वाला व्यक्ति कभी आपको धोखेबाज नहीं हो सकता। संपत्ति तो सबके पास होती है, लेकिन कोई धार्मिक होगा, नाम जपने वाला होगा, प्रभु के प्रति समर्पित होगा, तो आपके धोखे में नहीं रखेगा, ना धोखा देगा वो। तो वैसे मिल जाते हैं, कैसे कि आप जैसा होगे वैसा ही मिलेगा अगला, ये निश्चित है। आप कितना सत्य हो, आपके बारे में जितना आप जानते हो, आपके मैया भी नहीं जानती है कि हम कितने सत्य, कितने पानी में हैं, हमारा बाप भी नहीं जानता है। तो हुँ। अपने को सही बनाना है, यहाँ अपने को सच्चा बनाना है, अपने को एकदम ईमानदार बनाना है। इस जगत में धन की कमी नहीं है, इस जगत में ईमानदार व्यक्ति की कमी है। और चोर भी संपत्ति को डकैती करके लाता है, रखता है ना, तो भी चाहता है जितनी संपत्ति मैंने चोरी करके रखा है ना, इसको सच कर रखने वाला, इसको ईमानदारी से रखने वाला कोई ईमानदार पर्सन चाहिए। तो उसकी भी मांग एक ईमानदार की ही है, तो हम क्यों नहीं ईमानदार बन जाए यार? समझो, तो ईमानदार बन जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ईमानदारी हो सकता है रूखी रोटी थोड़ी दिन तक, सूखी रोटी मिले, कोई गरीबी बुराई चीज नहीं है, लेकिन किसी को ठगबाजी नहीं करना है। नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप ईमानदार हो जाएंगे, सब आपको, मुझे लगता है कि जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको वैसा ही मिलता है। अगर गलत मिल भी जाए ना, तो आपके साथ ज्यादा दिन तक वो दोस्त नहीं टिकेगा। आपकी ऐसी ऊर्जा होगी, ऐसी आपके अंदर वाइब्रेशन होगा। पवित्र आत्मा के पास अपवित्र आत्मा कितने देर तक टिकेगी? सूर्य के पास अंधेरा कितने देर तक टिकेगा? आप समझो, सूर्य आता है, अंधेरा गायब, कैसे सुबह हो गई पता ही नहीं चला है ना। तो हुँ। वही जीवन है। बस सच्चा बनना है, यहाँ सच्चा ईमानदार बनना है, फिर आप देखिए सब कुछ हो जाता है। अ, महाराज, आपकी एज कितनी है, अगर आप बताना चाहें? उम्र तो क्या, इसकी साधक जीवन में चर्चा ना, आपको जो लगता हो देखने से, आपके जो श्रोता हैं उनको पूछिएगा, कमेंट करवाइएगा कितनी है। मेरे दोस्त तो बोलते हैं मेरे जितने ही हैं। कितना है आपकी? मैं 25 का हूँ। जी, बस 25-26 यही चल रहा है जीवन का। अच्छा। जी। जी। तो मतलब आपने मेरे से ज़्यादा लाइफ़ एक्सपीरियंस की है। हुँ। ये तो दिख रहा है मुझे साफ। ऐसा कुछ जो आपने महसूस किया है, जो आप चाहते हो कि हम लोगों को भी महसूस करना चाहिए? हाँ, मैंने एक संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद जो मिला है उसको मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ मिला है मेरे पास। क्योंकि प्रभु है ना हमारे साथ, हमारा सद्गुरु है, तो अब क्या चाहिए? हमारे साथ सद्गुरु है जिन्होंने माला दिया है, आपको दर्शन कराता हूँ। और माला क्या है? माला आपके जीवन का एक सब कुछ है। ये इसको हम साधक है तो हमारे लिए सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर बना बनाया महल, बना बनाया गादी, सिंहासन अगर बेटा को मिल जाए राजा के द्वारा, तो बेटा उसका सम्मान नहीं करता है। बिना संघर्ष किए संपत्ति मिलेगी तो आप कदर नहीं कर पाओगे। बिना संघर्ष किए अगर आपको सब कुछ भी मिल जाए, तो आप उसका महत्व नहीं जानेंगे। अगर संघर्ष करने के बाद एक माचिस भी मिलेगा ना, तो आप समझोगे कैसे आया है। तो मुझे लगता है कि बाप के धन पर
दादा के धन पर उड़ना नहीं चाहिए। अब ये समझना चाहिए कि मेरी हस्ती क्या है। जी। हाँ, बाप के धन है तो उसको इग्नोर मारो कि ये मेरा नहीं है। मेरी हस्ती क्या है? क्या बाप से पैसे नहीं मांगेंगे? भौतिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। जी। बाप से पैसे नहीं मांगेंगे, दादा से पैसे नहीं मांगेंगे, तो क्या हम एक बुक खरीद सकते हैं? ये देखना है, अपने आप को तौलना है। तो नहीं खरीद सकते तो भाई अहंकार नहीं करो कि बाप की संपत्ति जो है ना किसी और का था, वो मर गया मिट्टी में दब के। तो हमको ये देखना है कि हम क्या हैं। तो हम क्या हैं? तो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करो, ईमानदारी से। संघर्ष का नाम है ईमानदार बन करके जो मिले स्वीकार करना, किसी को दिल को नहीं दुखाना, किसी से बेईमानी हड़पबाजी नहीं करना। यही संघर्ष है मुझे लगता है। और जैसा मिले स्वीकार करना, और खूब मेहनत करेंगे आप, खूब मेहनत, तो एक न एक दिन तो मुझे लगता है कि उस एवरेस्ट पर तो आप भी चढ़ ही जाएंगे। जी। हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, तो मुझे जी। क्वेश्चन आई जा रहे दिमाग में, तो मैं पूछ ही जा ना ना, रहा हूँ। जरूर जरूर पूछिए, तो आनंद, मुझे ही मजा आ रहा है। अगर नाम जब कोई करना चाहता है, बट आजकल की बच्चे, मतलब उनको पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि मैं करूँ किसका, मतलब वहाँ यहाँ ही फंस जाते हैं, आधी हाँ दुनिया यहाँ ही हाँ, फंस जाएगी। बहुत सुंदर बात है। जी। तो किससे शुरू करें वो? हाँ, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये दुनिया है तो दुनिया बनाने वाला है, और उसी का नाम है। भगवत गीता के 10वां अध्याय में 72 विभूतियों को भगवान ने गिनाया कि वेदानाम संवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनसरास्मि च भूतानाम अस्मि चेतसा। मतलब भगवान कहते कि मैं सब जगह हूँ। वृक्षों में पीपल हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, मैं हर जगह हूँ। देवों में महादेव हूँ बोलते हैं कृष्ण स्वयं। मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, हैं? पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भृतामहम। भगवत गीता के 31वां श्लोक है। राम भगवान कहते कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, स्वयं महादेव हूँ, गंधर्वों में चित्रवत हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, एरावतों में गजेंद्र एरावत हूँ, हर जगह वृक्षों में पीपल, कितना कितना बताया, नक्षत्रों में सूर्य चंद्रमा, सब अपने को बताया। 72 विभूति हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो आपको देखिए हमारे ऋषियों के चिंतन इतना प्यारा था कि देखिए प्रश्न ये नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। प्रश्न ये है कि आपकी श्रद्धा जैसी होगी परमात्मा वही मिलेगा। श्रद्धा है कि नहीं? अगर श्रद्धा हो जाएगी तो परमात्मा हर जगह, नर्मदा के हर कंकर में शंकर दिखेगा। हमारे ऋषियों के चिंतन इतने पवित्र थे कि तुलसी और पीपल को पूजा, गायों में भी परमात्मा देखा तो गौ माँ को पूजा, नदियों में देखा तो नर्मदा, यमुना, सरस्वती, गंगा को पूजा। तो हम तो कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने तो कुत्तों में भी परमात्मा देखते हैं। नामदेव जी देखिए रोटी बनाते थे और कुत्ता रोटी लेकर भागने लगा नदी किनारे, तो कुत्ता के पीछे पीछे घी का डब्बा नामदेव जी महाराज लेकर भागे। बोले कि महाराज इस भेष में आप आ गए, आप सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो लेते जाते। कहने का मतलब आपकी श्रद्धा जहाँ है ना, जी। परमात्मा वही है। और मुझे लगता है कि जो नाम प्यारा हो आपको, जो परमात्मा, राम जी किसी को प्यारे लगते हैं। हमारे सनातन का मूल देवता राम, कृष्ण, शिव, माँ दुर्गा, भगवती यही है ना। जी। तो शिव जी प्यारे लगते हैं तो सांब सदा शिव जपिए, राम जी प्यारे हैं तो सिया राम जपो, राधा कृष्ण प्यारे हैं तो राधे श्याम जपिए। अगर आपको माँ कोई भगवती आदि शक्ति प्यारी है तो दुर्गा दुर्गा, जो नाम प्यारा लगे। काली प्यारी है तो काली जपो, गुरु प्यारे तो गुरु गुरु जपो। मुझे लगता है कि ये नाम जितने भी है ना कोई संत जप कर चला गया है धरती से, और सब गुरु मंत्र ही हैं। और खूब जपिए, जो मन आवे उसको खूब इतना जपिए कि वही बाबा की मैं भाषा बोल रहा हूँ कि इतना जपो कि डकार आवे तो जप कहीं आवे। बिल्कुल, ये तो याद रहेगी मेरी बात जी हमेशा। जी मैं महाराज, मैं केदारनाथ भी गया हूँ, बद्रीनाथ भी गया, अमरनाथ भी गया, जी महाकाल अभी होके आया मैं, जी और मैं काशी विश्वनाथ भी। बनारस तो मेरी फेवरेट जगह है मेरी पूरे हिंदुस्तान में, जी दुनिया में बोल लो। तो हर जगह की एक अलग एनर्जी थी, जी हर जगह की एक अलग मुझे कुछ महसूस हुआ। आप तो मेरे से ज़्यादा पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हो, आपको ऐसी कोई ऐसी जगह जो आपको हुआ हो कि ये तो कुछ अलग ही है, यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है? जी जी। शुरुआत में हम जहाँ जाते थे ना वो वहीं अच्छा लगता था। हुँ। अब लगता है कि हम जहाँ हैं यहीं अच्छा है। बाप रे बाप! हाँ, क्या बात अब बोली। कहीं भी मुझे जेल में भी बैठा दो हुँ। तो मुझे लगता है जेल में रखो या रेल में रखो, सब प्रभु का ही बनाया हुआ है, और जी। मुझे वहीं अच्छा लगता है। हुँ। हाँ, कोई हम कहीं भी जाते हैं तो 2 जगह जाते हैं पहले। हुँ। कहीं गाँव में कोई सत्संग करने के लिए, मानस गीता जी पर प्रवचन करने के लिए 3 हुँ। दिवसीय कार्यक्रम में ले जाता है, हुँ। तो मैं पहले बोलता हूँ कि गाँव का शमशान कहाँ है?
इसलिए शमशान में जाते हैं कि थोड़ी देर बैठता हूँ, 15 मिनट अकेला नाम जप करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है शिव जी का स्थान है और हर कोई को यहाँ आना है। और मुझे एक चीज़ का बोध होता है कि दुनिया में अगर किसी को अहंकार आ जाए कि मैं ये हूँ, तो शमशान ज़रूर जाए। वहाँ ये बोध होता है कि मेरे से सुंदर-सुंदर खोपड़ी वाले जलकर राख हुए हैं, जो कुछ लेकर नहीं आए यहाँ से। तो जाना चाहिए। दूसरा नंबर पूछता हूँ कि यहाँ कोई जेल है? मुझे जाना है। कैदियों से थोड़ी बात करने में मुझे मज़ा आता है कि मैं, क्योंकि देखिए, ये जितने जेल भरे हैं ना, जितने थाने भरे हैं ना, ये सब क्यों बने हैं जानते हैं? ये मन के गलत होने के कारण बने हैं। नहीं तो अगर मन सही हो जाए हर व्यक्ति का, तो जेल क्यों बनेगा? जरूरत ये ही नहीं। थाने क्यों जरूरी है? कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? ये जितने जेल और कैद खाने हैं ना, सब मन के गलत होने के कारण। मन गलत हुआ, इसको गोली मार दी गई। मन गलत हुआ, उसको पेट काट दिया गया। मन गलत हुआ, सिर काट दी गई। मन गलत हुआ, भाई के साथ झगड़ा हो गई, पिस्तौल निकाल लिया। ये मन के गलत होने के कारण ही सब असर है। मन कैसे सही होगा? नाम जप से। सभी समस्याओं का समाधान है नाम जप, प्रभु की शरणागति, गुरु के आदेशों पर चलना। मुझे लगता है कि यही हो सकता है। नाम जप मूल है। नाम जप करेंगे, गुरु भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे, संपत्ति, दुनिया की संपदा भी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि संतुष्टि, शांति मिल जाएगी। शांति परमात्मा है ना, और क्या है? जो इच्छाएं हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, मुझे लगता है कुछ पाकर भी और नहीं पाकर भी साधु मस्त रहता है। पाकर भी लगता है कि अब क्या पाना, और नहीं पाकर भी लगता है कि क्यों पाना। हाँ बिल्कुल। जिसके लिए आप दौड़ेंगे, हो सकता है कोई पाकर भी खुश नहीं है। किसी के पास मान लीजिए इनोवा गाड़ी हो, वो सोचेगा कि हमको बड़ी वाली 1.5 करोड़ की गाड़ी लेना है। बिल्कुल। अब सोचो कि 1.5 करोड़ वाली गाड़ी में भी चल कर वो खुश नहीं है बंदा, तो आप खुश हो जाओगे? बिल्कुल। इच्छाएं की पूर्ति थोड़ी होती है, नहीं होगी। इसलिए जो है ना, प्रसन्नता से जिया जाए। इसी को अध्यात्म, इसी को दर्शन कहा गया है, इसी को सब कुछ है। जो में हर समस्या को तपस्या मानकर जिएंगे आप हमेशा प्रसन्न और शांति रहेंगे। हाँ, कोई समस्या है, विचलित नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा कुछ शिक्षा जो आप इस हमारे यूथ को देना चाहते हैं, जो भी इसको सुनेंगे पॉडकास्ट को, और अगर कोई गीता का आप श्लोक ऐड कर दें तो वो तो मेरे को तो मजा ही आ जाएगा। एक गीता का श्लोक है, तो पहले इसके बाद कहूँगा। हमारे कवि सौराष्ट्र गुजरात में जो कि कहते हैं कि मद ना कर मन में मिथ्या, धन में जोर, बदन में जो बन में, सुख है न स्वपन में, जीवन जन में, चपला धन में छन छन में, तज वीर वतन में, द्वेष धरन में, नाह कहीं में तरसाना, चित चेत सियाना, फिर नहीं आना, जग में आकर मर जाना जी, जग में आकर मर जाना। मतलब इस जगत में आकर तो चला ही जाना है। हर कोई व्यक्ति 70 साल 80 साल में चला जाता है। इससे अच्छा कुछ अलग करके जाया जाए, यहाँ से कुछ नया करके जाया जाए। तो श्लोक तो है भगवत गीता का कि निर्माण मोहा जित शंक दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजैर्, गच्छन्त मूढ़ा पदमभयं ता, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय। तो आनंद आया जी, बहुत आनंद मुझे आया। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे सभी युवा लोगों को कि आप अध्यात्म से जुड़िए। और सच्चाई यही है जीवन का कि मरना तो सबको है। और यहाँ से आप चाहे कुछ भी हो, टाटा जी भी चले गए, बड़े बड़े हस्तियाँ गई, उससे भी कई पहले सिकंदर गए। यहाँ से कुछ लेकर जाने की व्यवस्था नहीं है। वीजा पासपोर्ट सब यहीं रहेंगे, आधार कार्ड, पैसे, नोट। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म जाएंगे और नाम जप जाएगा। बिल्कुल। हाँ, यही सत्य है। कब किसकी रात अंतिम हो जाए कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि प्रभु का होकर जाया जाए। जय सिया राम आप सबको। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
थैंक यू, धन्यवाद।